घर ईएमआई पर लेते हो, मोबाइल ईएमआई पर लेते हो, टीवी ईएमआई पर लेते हो, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का, आपकी हेल्थ, अगर वो बिगड़ रही है तो क्या उसको भी ईएमआई पर ले सकते हो? आज इसी एक बड़े यूनिक से कॉन्सेप्ट के साथ मैं अंकित मिश्रा आया हूं होराइजन हॉस्पिटल रायपुर में, जहां पे हम बात करेंगे डॉक्टर क्षितिज द्विवेदी से। ही इज द CEO ऑफ होराइजन हॉस्पिटल और समझेंगे कि कैसे आप अपनी हेल्थ जो कि खराब हो रही है उसे ईएमआई पर ले सकते हो। सर, मोबाइल ऑन ईएमआई सुना है, हाउस ऑन ईएमआई सुना है, ये हेल्थ ऑन ईएमआई क्या है? ये ना अंकित बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका एक ऐसे सिंपल जवाब ये है कि जो मेडिकल इमरजेंसी होती है वो बता के नहीं आती है। एज द नेम सजेस्ट, इट्स एन इमरजेंसी। और इमरजेंसी आपका बैंक बैलेंस या आपके पास उस पर्टिकुलर टाइम कितना फंड अवेलेबल है देख के नहीं आती है, वो तो बस इमरजेंसी है, आ जाती है। अब किसी भी कारणवश से हो सकता हो, आपने कल ही बच्चे की स्कूल की फ़ीस दी हो या घर का ये रेंट दिया हो, जब इमरजेंसी आई तो आपके पास हो सकता हो फंड्स की कमी हो, पर क्योंकि ये मेडिकल इमरजेंसी है तो हमें इलाज तो करना है। उस स्थिति में ये जो EMI वाला कार्ड है ये बहुत ही यूज़फुल है एंड इट इज़ अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट। व्हाट द हॉस्पिटल हैज़ डन इज़ कि हमने बजाज फाइनेंस के साथ टाई अप किया है, जिसमें पेशेंट्स को EMI बेसिस पे फैसिलिटी है ट्रीटमेंट अवेल करने की। इसमें पेशेंट को कोई किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं पे करना रहता है, इंटरेस्ट का वहन हॉस्पिटल करता है। और इजी मासिक शुल्कों में EMI जैसे मोबाइल हो, चाहे टीवी हो, चाहे कार हो, हम अपने ट्रीटमेंट का भुगतान डिपेंडिंग ऑन योर सिविल स्कोर हम उसको 8 या 12 मंथ्स में डिवाइड करके कर सकते हैं। ये है हेल्थ ऑन EMI का बेसिक जिस्ट या फंडा। तो फिर इस कार्ड्स के बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कार्ड का कि आपको एक मुश्त पेमेंट नहीं करना है। आपको पता है कि X डेट पे मेरी सैलरी आ जाएगी, उसमें से EMI इतना अमाउंट में कट के मेरे पास आ जाएगा और मैं आराम से भुगतान कर पाऊंगा। तो आपका ट्रीटमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं हुई, आपको ना ही एक मुश्त पेमेंट करने की ज़रूरत पड़ी, ना ही आपको अपनी सेविंग्स तोड़ने की ज़रूरत पड़ी, ना ही आपको किसी प्रकार का इंटरेस्ट देना है। तो एक पेशेंट के लिए या पेशेंट के परिवार वालों के लिए तो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन। हमने यूजुअली तो देखा है कि हॉस्पिटल्स फैसिलिटीज तो बहुत प्रोवाइड करते हैं, बट देयर इज नो वन रिस्पॉन्सिबल अ की पर्सन जिससे पेशेंट डायरेक्टली कम्युनिकेट करे, और यहीं पे वो पूरा स्ट्रक्चर हिल सा जाता है। तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट इन होराइजन हॉस्पिटल हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारा जो पेशेंट है वो जब एंट्री करता है और इस टाइप की कोई बेनिफिट्स लेता है तो उसको यहाँ पे इसका ईज हो और उसको वो बेनिफिट्स ईजिली प्रोवाइड हो। तो व्हाट आर द स्टेप्स वी हैव टेकन? हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर करके, स्पेशली आई स्पीक फॉर होराइजन हॉस्पिटल क्योंकि मैं यहाँ पे पदस्थ हूँ, एक बहुत ही कॉर्पोरेटाइज्ड कल्चर है जहाँ पे हर विभाग अलग है, चाहे OPD हो यानी कि आउट पेशेंट, या IPD डिपार्टमेंट हो यानी कि जो पेशेंट भर्ती हैं इन पेशेंट, या फार्मेसी विभाग हो, या पैथोलॉजी विभाग हो, या रेडियोलॉजी विभाग हो, या डाइटिशियन विभाग हो। हर विभाग के लिए स्पेशलिस्ट्स बैठे हैं जो पेशेंट को हर एक परिप्रेक्ष्य के लिए काउंसलिंग करते हैं। आप OPD में आए, आपको अगर नहीं श्योर है कि मुझे किस डॉक्टर को दिखाना है तो वो हमारा OPD स्टाफ आपको वो भी गाइड कर सकता है। आपको भर्ती लगेगी तो आपका क्या खर्चा अनुमानित है, क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट है, वो IPD बिलिंग इंचार्ज आपको बता देते हैं। डे टू डे बिल हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, उस पर अपडेट होता ही है, तो आपको बिल रिलेटेड बातें भी पता चलती है। इन हाउस कैंटीन है, पेशेंट को क्या फूड जाना है, क्या खाना जाना है, उसके लिए डाइटिशियन प्लान करती है जो आपके साथ बैठ के डिस्कस करके करते हैं। तो ओवरऑल ऐसा दिक्कत तकलीफ़ पेशेंट को कि कोई सवाल है जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा है, ऐसा एटलीस्ट हमारे सेटअप में तो नहीं है। वी ट्राई टू कवर ऑल आवर बेसिस, हर चीज़ के लिए एक स्पेसिफाइड डिपार्टमेंट है एंड हम हमेशा पेशेंट्स की और उनके घर वालों की सेवा में ही पदस्थ रहते हैं। If someone is going to buy a health EMI कार्ड, तो ऐसे कौन से की पॉइंट्स हैं जिसको उसको कंसिडर करना चाहिए व्हाइल बाइंग दिस, ताकि उसको आगे चल के होराइजन हॉस्पिटल या कोई भी हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े? क्योंकि और उसके साथ मैं चाहूँगा कि आप एक ऐसा इंसिडेंट भी शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि हाँ, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं और वो इससे हम एक अवेयरनेस दे सकें हमारे व्यूवर्स को कि क्या पॉइंट्स उनको कंसिडर करने हैं और क्या प्रॉब्लम्स बेसिकली आपने फेस की है इन योर ओन हॉस्पिटल। देखिए, ऐसा एक कोई
पर्टिकुलर इंसिडेंट तो इमीडिएटली आप ऐसे पूछ रहे तो जहन में नहीं आता है, पर जब प्रोलॉन्ग स्टे होता है पेशेंट का, बहुत सीरियस है, मान लीजिए मल्टीपल ऑर्गन फेलियर है, मल्टीपल डॉक्टर्स उनको देख रहे हैं, उस स्थिति में बाई वर्च्यू ऑफ प्रोलॉन्ग स्टे बिल कई बार बढ़ता है, उसमें दिक्कत भी होती है। इसलिए हम कई बार लोगों को बोलते हैं कि आप TPA या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस या अपना इंश्योरेंस करा के रखें, जिसमें कैशलेस स्कीम की सुविधा आप अपने आप को उपलब्ध करा सकें। कैशलेस में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप देख के समझ के इंश्योरेंस खरीदें। ऐसा नहीं कि हम किसी वेबसाइट पे गए, हमने राइट साइड में देखा कि इसका प्रीमियम सबसे कम है और हमने आँख बंद करके ख़रीद लिया, पर जब हमें ज़रूरत आई तो हम उसको यूज़ ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसमें नीचे ना छोटा सा स्टार मार्क लगा के लिखा रहता है सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। अब आपने एक कोई पॉलिसी ली, हो सकता हो उस पॉलिसी का हॉस्पिटल एम्पैनल्ड आपके शहर में ना हो। आपने कोई पॉलिसी ली, फॉर एग्जांपल आपको एक प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन, आपने उस टाइम डिक्लेयर नहीं किया, पर जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए आके पता चला इनको ये है, आपकी पॉलिसी रिजेक्ट हो जाएगी। आपने एक ऐसी कंपनी से लिया है जो कि बहुत छोटी है, जिसके पास फॉर एग्जांपल हमारे रायपुर शहर में मान लीजिए उदाहरण के तौर पे 2 ही हॉस्पिटल हैं जो सर्विस कर रहे हैं, तो भी आपका काम नहीं होता। तो जब हम इंश्योरेंस ले रहे हैं तो मोस्ट हम अपने कन्वीनियंस के लिए ले रहे हैं कि इन केस ऑफ एन इमरजेंसी हमारा काम कैशलेस हो जाए, हमें उस टाइम पे पैसे के बारे में ना सोचना पड़े, हम सिर्फ अपने मरीज के बारे में सोचें। उस स्थिति में जब हम इंश्योरेंस खरीद रहे हैं तो हमें जो बस वेबसाइट पे राइट साइड में इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट दिखता है, वो जो सबसे कम है वो नहीं लेना है, हमें वो लेना है जो हमें बेस्ट सूटेड है। हमारी फैमिली 4 लोग की है, 6 लोग की है, 8 लोग की है, 10 लोग की है, मुझे कुछ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं, मेरे फादर को कुछ है, मेरे मदर को कुछ है, उन सब को ध्यान में रखते हुए हमें पॉलिसी लेनी है। हो सकता है प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाए ऑफ कोर्स, पर ये हम ले ही इसलिए रहे हैं कि जब हमें ज़रूरत पड़े तो हमारे काम आए। ऐसा प्रीमियम लेने का क्या फ़ायदा कि जब आपको ज़रूरत पड़े और वो आपको सूट ना कर पाए। तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो हॉस्पिटल और हेल्थ से रिलेटेड ऐसे ही फैक्ट्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं होराइजन हॉस्पिटल को एट YouTube, Instagram एंड Facebook, या विजिट कर सकते हैं इनकी वेबसाइट www.horizonhospitalcg.com। रायपुर का हेल्थ कैपिटल होराइजन हॉस्पिटल।